हे गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज करने वाले हैं फुल बीकॉम सेमेस्टर 2 का कंपनी लॉ रिवीजन। तो ये बेसिकली हम लोग 100 वन लाइनर्स क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कंपनी लॉ का पूरा सिलेबस का डिवाइस करने वाले हैं इससे। और कंपनी लॉ का रिवीजन तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले इसके फर्दर वीडियोस के लिए सबसे पहले आप लोगों को लाइक टारगेट अचीव करना पड़ेगा। आज मैं एक लाइक टारगेट देके जा रहा हूं, उस लाइक टारगेट को अचीव कीजिए कि तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, तभी इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा। ठीक है, लाइक टारगेट है 50, तो 50 लाइक्स अचीव कर दीजिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हो तुरंत के तुरंत लाइक कर दो, ताकि मैं दूसरा वीडियोस ला पाऊं, दूसरे इस सब्जेक्ट्स का वीडियो ला पाऊं। ठीक है, और सबसे बड़ा बात, अगर ये आपको नोट्स चाहिए, ये पूरा का पूरा कंपनी लॉ का देख लीजिए आप लोग। ये वन लाइनर्स मैं कराने वाला हूं, और ये वन लाइनर्स का पूरा का नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाइए और ये नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। अगर किसी को सेमेस्टर 1 का फुल कोर्स लेना है तो 1499 में अवेलेबल है, ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ और अंडर द स्पेशलाइज्ड गाइडेंस ऑफ कोर्स अभिषेक झा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए, तो इस रिवीजन का मैं नाम दिया हूं कंपनी लॉ चालीसा। क्या? कंपनी लॉ चालीसा। ये तो सिर्फ पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा अभी, मतलब 3 पार्ट्स में हम लोग इसको समेटने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 को आप लोग देखिए और 50 लाइक्स अचीव कीजिए, उसके बाद पार्ट 2 आएगा। 50 लाइक्स अचीव कीजिए और सब्सक्राइब भी करते जाइए, साथ साथ सब्सक्राइबर्स भी काउंट यहाँ पे होंगे। मैं देखूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो में कितना ज्यादा सब्सक्राइबर हुआ है, कितना ज्यादा क्रेज है इस वीडियो का, तभी मैं फर्दर वीडियोस अपलोड करूंगा। ओके, चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं। कंपनी लॉ 1956 was replaced by कंपनीज एक्ट 2013। तो 1956 पहले कंपनीज एक्ट का नाम था, वो अभी क्या हो चुका है? कंपनीज एक्ट 2013। ओके, इस तरह से ही हम लोग वन लाइनर्स पढ़ेंगे। सेकंड पढ़िए, कंपनीज एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन 20 अगस्त 2023। तो 20 अगस्त 2023 में कंपनी लॉ आया गया था, कंपनी एक्ट मतलब लाया गया था। अब थर्ड पढ़िए, कंपनीज एक्ट कंसिस्ट ऑफ 470 सेक्शन। मतलब कि कितने सेक्शंस में कंपनी बटे हुए हैं? 470 सेक्शंस। कितने सेक्शन में? 470 सेक्शन। फोर्थ पढ़िए, रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज कंपलसरी। कंपनी में आप लोग को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, करवाना पड़ेगा। एक कंपनी अगर आप लोग फॉर्म करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन आप लोगों को कंपलसरी है इसके लिए। मिनिमम नंबर ऑफ इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर कितना लगता है? 2 सर, 2। मैक्सिमम नंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, मैक्सिमम नंबर प्राइवेट कंपनी का कितना है? 200। मैक्सिमम नंबर प्राइवेट कंपनी का कितना है? 200। मिनिमम नंबर ऑफ ये पब्लिक कंपनी 7 है मिनिमम नंबर, और मैक्सिमम नंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, मैक्सिमम नंबर कितना है पब्लिक कंपनी का? यहाँ पे अनलिमिटेड, कितना भी लिमिट हो सकता है। तो पब्लिक कंपनी का यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होता है। उसके बाद देखिए, ये पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो ये पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से ले सकते हैं। टेलीग्राम हमारे चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए और डिस्कशन ग्रुप में जरूर ज्वाइन होना। ठीक है, वहां पे तुम अपने क्वेरीज को एड्रेस कर सकते हो, क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी डिफाइंस इट्स स्कोप ऑफ ऑपरेशन। स्कोप ऑफ ऑपरेशन, ये वन लाइनर आप लोग को बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है, एमसीक्यू पेपर है, इसीलिए वन लाइनर कराना मैं ज्यादा कन्वीनियंट समझता हूं। इसके बाद देखिए, कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन स्टैट्यूटरी कंपनी। तो स्टैट्यूटरी कंपनी किसको बोलते हैं? जो पार्लियामेंट के एक्ट से बना हुआ है, जो पार्लियामेंट के एक्ट से बना हुआ है उसको क्या बोला जाता है? स्टैट्यूटरी कंपनी। उसके बाद देखिए, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन ऑफ द कंप्लायंस इज फाइल्ड टू द रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये भी आप लोग को पढ़ना है। तो एमओए, एओए और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन हम लोग कब फाइल करते हैं? इनकॉर्पोरेशन के वक्त में, जब कंपनी फॉर्म होता है उस वक्त में। ओके, नेक्स्ट पढ़िए, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द एग्जांपल ऑफ चार्टर कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द एग्जांपल ऑफ चार्टर कंपनी। ओके, मिनिमम पेड अप कैपिटल शेयर ऑफ द पब्लिक कंपनी। तो कितना हम लोग दे सकते हैं? कितना पेड अप शेयर कैपिटल रहना चाहिए? नो लिमिट है इसका। ठीक है, कोई लिमिट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, जितना भी आप लोग दे सकते हैं। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी बिलोंग्स टू द कंपनी। कंपनी का प्रॉपर्टी कंपनी का ही रहता है, एक इंडिविजुअल का नहीं रहता है। हम लोग यही पढ़े थे ना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस में, है ना। उसके बाद देखिए, इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ
एक कंपनी, इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ द कंपनी। जो भी इंसॉल्वेंट रहेगा, जो भी एकदम जिसके पास पैसा ऐसा नहीं रहेगा, वो कंपनी का मेंबर नहीं बन सकता है। ओके, इसके बाद देखिए द कंपनी नेशनलिटी ये डिसाइडेड बाय द रजिस्ट्रेड ऑफिस। तो नेशनलिटी कहां से डिसाइडेड होता है? रजिस्ट्रेड ऑफिस से डिसाइड होता है। रजिस्ट्रेड ऑफिस जहां पे भी है वहां वो कंपनी का नेशनलिटी मान दिया जाएगा। जैसे आपने कंपनी इंडिया में फॉर्म किया है, अपने कंपनी इंडिया में फॉर्म किया, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ पे इंडिया में है, तो आपका कंपनी कौन सा? इंडियन कंपनी है। ठीक है। बोर्ड कमिटीज आर फॉर्मुलेटेड इन सेक्शन 177। बोर्ड कमिटीज किस सेक्शन में फॉर्मुलेट होता है? 177 में, अंडर सेक्शन 149। अंडर सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एवरी कंपनी शैल हैव वन वुमेन डायरेक्टर। हर कंपनी में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। सेक्शन 149 बोलता है कि हर कंपनी में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। क्या? हर एक कंपनी में कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए। इसके बाद द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। तो फर्स्ट डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। शेयर होल्डर इन जनरल मीटिंग। ओके, जनरल मीटिंग होगा, वहां पे शेयर होल्डर लोगों को पूछा जाएगा कि आप मतलब वोट दिलवाया जाएगा, जिसका वोट ज्यादा रहेगा वो फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएगा। सिंपल बात है। इसके बाद देखिए ए पर्सन कैन नॉट होल्ड ऑफिस एज ए डायरेक्टर साइमल्टेनियसली इज मोर देन द 15 कंपनीज। मतलब कि एक पर्सन 15 कंपनी से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। एक पर्सन 15 कंपनी से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। क्या? एक पर्सन 15 कंपनी से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द कंपनी रिक्वायर्स ओनली वन डायरेक्टर। जैसे 1% कंपनी, एक डायरेक्टर कहां पे लगता है? सिर्फ 1% कंपनी में। द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर नेसेसरी फॉर ए मीटिंग इज नोन एज कोरम। तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कहां पे लगता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अगर मीटिंग में आना चाहिए, जैसे कि रूल बन गया कि एक मीटिंग में 5 मेंबर्स मिनिमम पहुंचना ही चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोरम। MOA is known as the charter of the company। MOA is known as the charter of the company। MOA का मतलब क्या होता है सर? लिख दीजिए यहाँ पे। देखिए MOA का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 24 पढ़ते हैं। ऑन रजिस्ट्रेशन द ROC विल इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म नंबर INC 11। तो इनकॉर्पोरेट जब हो जाता है आपका कंपनी, जब इनकॉर्पोरेट हो जाता है तब ROC क्या करता है? एक फॉर्म इशू करता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन से फॉर्म में इशू करता है? INC 11, INC 11 में, INC 11 में। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, आफ्टर रजिस्ट्रेशन व्हाट स्टेटस कंपनी एक्वायर्स। आफ्टर रजिस्ट्रेशन व्हाट स्टेटस कंपनी एक्वायर्स। रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी को क्या, कौन सा स्टेटस मिलता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बोला जाता है कंपनी को। क्या बोला जाता है कंपनी को? कंपनी को बोला जाता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल of a company is made to the registrar of the company। application for the approval of a company is made to the registrar of the company। अगर आप लोगों को कंपनी फॉर्म करना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? सारा का सारा चीज करने के लिए, सारा का सारा एप्लीकेशन लिखे आप लोगों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाना पड़ेगा। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुके, चार्ज पे लगाते हैं। ये चलो बैक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 27 का अभी पढ़ते हैं। 27 का, द प्रमोटर्स हैव टू बी सबमिट 2 प्रपोज्ड नेम। मतलब कि कम से कम 2 प्रपोज्ड नेम मतलब प्रमोटर को देना पड़ता है। मतलब एक कंपनी का आप लोग कुछ नाम सोचे हैं तो कम से कम 2 नाम यहाँ पे सोच के रखना पड़ता है, ताकि एक नाम अगर पहले से किसी ने लेके रख दिया है तो दूसरा नाम आप लोग को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कितना नाम देना पड़ता है? 2 प्रपोज्ड नेम सर। 2 प्रपोज्ड नेम मतलब एक कंपनी का 2 नाम देना पड़ता है। अगर पहला वाला सिलेक्ट नहीं हुआ बाई चांस तो दूसरा वाला नाम सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, पहला वाला सिलेक्ट क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि पहला वाला हो सकता है कि दूसरा कोई ने ले रखा हो ऑलरेडी। पहला वाला कंपनी का नाम दूसरा ले के रखा हो, इसीलिए दूसरा नाम हम लोग सिलेक्ट करके रखते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर इज नोन एज द फिड्यूसरी पोजीशन। तो लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर ऑफ द कंपनी इज नोन एज द फिड्यूसरी पोजीशन। ये सब सारा चीज याद कर लीजिएगा प्लीज। कॉमन सील इज नोन एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील किस क्या बोला जाता है? कॉमन सील को बोला जाता है ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। सिंपल बात है।
कॉमन सील को क्या बोला जाता है? ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पढ़िए, पावर टू यूज ऑफिशियल सील ऑफ द कंपनी आउटसाइड इंडिया इज ऑथोराइज्ड बाय, ये कौन ऑर्डर दिया है? पावर टू यूज ऑफिशियल सील ऑफ द कंपनी आउटसाइड इंडिया, मतलब कि इंडिया के बाहर आप लोगों को ऑफिशियल सील अगर यूज करना है तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपका लिखा रहता है। किसमें लिखा रहता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपका लिखा रहता है कि आपके पास पावर है कि आपके कंपनी का सील आप लोग आउटसाइड इंडिया भी यूज कर सकते हैं। आप अपने कंपनी का सील आप लोग आउटसाइड इंडिया भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट, यहाँ पे नेक्स्ट पढ़िए, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 both public and private company having share capital have to obtain certificate of commencement to start the business। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ता है। किसको किसको? प्राइवेट कंपनी को और पब्लिक कंपनी को भी। प्राइवेट कंपनी को और पब्लिक कंपनी को क्या लेना पड़ता है? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ता है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट लेना पड़ता है। सर, किससे लेना पड़ता है? आरओसी से लेना पड़ता है। आरओसी, आरओसी कौन हुआ? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से यहाँ पे आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, तभी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस। इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पढ़िए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज एमओए, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एनी एक्ट डन बियॉन्ड द पावर ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके अगर तुम कुछ काम करते हो, मेमोरेंडम में जो सब लिखा हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशंस, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के बियॉन्ड जाके अगर तुम काम करते हो तो उसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रा वायर्स। उसको क्या बोला जाता है? अल्ट्रा वायर्स। नेक्स्ट, द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी डील्स इन सेक्शन 2 क्लॉज 56। तो मेमोरेंडम किस सेक्शन में डील किया हुआ है? सेक्शन मतलब क्लॉज 2, सॉरी सेक्शन 2 क्लॉज 56। सेक्शन 2 क्लॉज 56, सेक्शन 2 क्लॉज 56 में मेमोरेंडम का चर्चा किया हुआ है यहाँ पे। द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी कहाँ पे कंसिस्ट करता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मतलब एमओए, क्या एमओए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी कहलाता है, ठीक है। एमओए कंटेन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगा किधर? टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम में आप यहाँ पे जाइए और वहां पे पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। टेलीग्राम में सब कोई ज्वाइन हो जाओ ताकि तुम लोग डाउट्स भी पूछ पाओ। डिस्कशन ग्रुप भी है, डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन कर जाओ फटाफट से। टेलीग्राम में फटाफट से आइए और ये पीडीएफ लेके जाइए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एओए। एओए क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। किसका रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है? कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। आर्टिकल एंड एसोसिएशन कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है, ओके। एमओए डिफाइंस द रिलेशन ऑफ ए कंपनी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। तो बाहर के दुनिया के साथ रिलेशनशिप कौन बताता है? मेमोरेंडम बताता है। बाहर के दुनिया के साथ रिलेशनशिप कौन बताता है? मेमोरेंडम बताता है। उसके बाद देखिए, द एमओए एंड एओए इज ड्राफ्टेड बाय प्रमोटर्स। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कौन ड्राफ्ट करता है? प्रमोटर ड्राफ्ट करता है, प्रमोटर बनाता है। तो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कौन ड्राफ्ट करता है? प्रमोटर ड्राफ्ट करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए द एओए। एओए क्या होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन नीडेड टू साइन टू द सब्सक्राइबर ऑफ एमओए, मतलब कि जो सब्सक्राइबर है एमओए का वो लोग साइन करेंगे एओए के सर्टिफिकेट में, एओए के सर्टिफिकेट में, ठीक है। एमओए क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एओए क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। उसके बाद आप लोग पढ़िए, उसके बाद देखिए ए पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स नीड नॉट हैव देयर ओन एओए। तो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो लोग रहेगा उसका अपना एओए मतलब रखना नहीं पड़ेगा। वो लोग किसी से भी कॉपी कर सकता है, किसी से भी कॉपी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी कॉपी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए द एमओए आर ओपन टू इंस्पेक्ट बाय एवरीवन। तो एमओए को हर कोई देख सकता है। एमओए को, रिलायंस का मेमोरेंडम को हम लोग भी देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं और पूरा दुनिया देख सकता है, वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो लेकिन रिलायंस के आर्टिकल्स को नहीं देख सकता कोई। आर्टिकल्स रिप्रेजेंट इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि सिर्फ एम्प्लॉइज लोग देख सकता है। और यहाँ पे एमओए को कौन देख सकता है? मेमोरेंडम को। मेमोरेंडम को पूरा आउटसाइड वर्ल्ड देख सकता है, एवरीवन देख सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो सबसे बड़ा क्लॉज क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज कहलाता है। किसका? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। द सक्सेशन क्लॉज इज ओनली अप्लीकेबल इन 1% कंपनी। तो 1% कंपनी के अगेंस्ट ही सक्सेशन क्लॉज यहाँ पे अप्लीकेबल है।
ठीक है, पूरा वीडियो देख के जाओ वरना तुम्हारा ही नुकसान होगा। और ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे संग संग ज्वाइन कर जाइए, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे आप लोग डिस्कशन भी कीजिए ताकि आप लोग का डाउट सॉर्ट्स भी सॉल्व हो पाए वहां पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मतलब इसके बाद द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज नोन एज, ये टर्कवांड रोल, तो इसको क्या बोला जाता है, ये टर्कवांड रोल, ठीक है। नेक्स्ट, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सटेंशन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। इंडोर मैनेजमेंट का जो इंडोर मैनेजमेंट एक एक्सटेंशन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, ठीक है, एक्सटेंशन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज द स्टैट्यूटरी कंपनी। अगर कोई भी कंपनी एक स्पेशल एक्ट से बना हुआ है, एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना लगेगा वो हम लोग बताए थे मेंबर के बारे में। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी यहाँ पे 3, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी 3, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी 3, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनी 2, ऑफ कोर्स मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी। उसके बाद मैक्सिमम नंबर पढ़िए, मैक्सिमम नंबर कितना, ज्यादा से ज्यादा कितना डायरेक्टर हो सकता है प्राइवेट मतलब पब्लिक कंपनी में, 15, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन मतलब ये पब्लिक कंपनी, और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनी, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनी भी 15 ही है, ठीक है। इसके बाद पढ़िए, ए प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय आर्टिकल्स रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200 एंड प्रोहिबिट्स टू इनविटेशन टू द पब्लिक। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में हम लोग क्या बताए थे कि वो लोग अपना शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो लोग अपना शेयर्स को किसी को ट्रांसफर नहीं करते हैं, और लिमिट्स द नंबर टू इट्स मेंबर टू 200, मतलब कि कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेंबर रह सकता है 200, कितना मैक्सिमम मेंबर रह सकता है 200, और प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू द पब्लिक, मतलब कि प्रोहिबिट्स इनविटेशन टू द पब्लिक क्या मतलब, पब्लिक को यहाँ पे शेयर खरीदने के लिए नहीं बुलाते हैं प्राइवेट कंपनी पब्लिक को यहाँ पे शेयर खरीदने के लिए नहीं बुलाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 53 पढ़िए, A government company is a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central or state government or both। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, जहां पे not less than 51%, कम से कम 51% ऑफ द शेयर कैपिटल, कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड करता है या तो स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड करता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ मिलके हेल्ड करता है, ठीक है, उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं, नॉट लेस देन 51% ऑफ द शेयर या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड करता है या तो स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड करता है या तो दोनों मिलके हेल्ड करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। इसके बाद देखिए, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 एंड ए कंपनी गवर्न्ड बाय द स्पेशल एक्ट आर नॉट ट्रीटेड एज ए स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी किस, कौन कौन सा कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाता, कौन कौन सा कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाता, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। यहाँ पे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी और कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट, यहाँ पे ये सब सारे कंपनीज, यहाँ पे स्मॉल कंपनीज नहीं माना जाता। एंड एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये पॉपुलरली नोन एज द सेक्शन 8 कंपनीज। तो जो कंपनी प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया गया है, जो कंपनी प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया गया उसको क्या बोला जाता है, सेक्शन 8 कंपनीज। जो कंपनी जैसे एनजीओ चला रहे हैं, एनपीओ चला रहे हैं, तो वो सब सारे कंपनीज को क्या बोला जाता है, सेक्शन 8 कंपनीज बोला जाता है। इसके बाद देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ कोरम इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज 5। तो कम से कम कोरम किसको बोलते हैं, कोरम बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैव टू बी प्रेजेंटेड इन द मीटिंग। तो अगर एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर सेट कर दिया गया है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कितना है, 5, ठीक है। आप लोग को मीटिंग में कोई पब्लिक कंपनी का जो मीटिंग रहेगा, वहां पे कम से कम 5 मेंबर को यहाँ पे पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ऐसे ही पढ़ते हैं, यहाँ पे पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ है। मिनिमम नंबर ऑफ कोरम इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, तो वहां पे होता है 2, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं 57 में, सेक्शन 14 क्लॉज 1, ए प्राइवेट कंपनी कैन वॉलंटरी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी कैन वॉलंटरी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी। अगर एक प्राइवेट कंपनी है वो अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है पब्लिक कंपनी में, तो सेक्शन 14 क्लॉज 1 के तहत उनको गुजरना पड़ेगा। सेक्शन 14 क्लॉज 1 के तहत ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो सकता है, ओके। इसके बाद देखिए, द शेयर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, मतलब फ्रीली ट्रांसफरेबल है। यहाँ पे पब्लिक कंपनी का शेयर आप लोग किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मन मुताबिक किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, पब्लिक कंपनी के शेयर।
इसके बाद देखिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन ऑफर प्री एम्प्टिव राइट ओनली टू द शेयर होल्डर। तो पब्लिक कंपनी जो रहेगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो रहेगा, वो एक प्री एम्प्टिव राइट मतलब क्या होता है, शेयर अपना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को सबसे पहले बोलता है कि आप लोगों को कुछ नया शेयर चाहिए। अगर एक रिलायंस कंपनी एक न्यू टाइप का शेयर लाने वाला है, इशू करने वाला है, मतलब कि न्यू शेयर इशू करने वाला है, तो सबसे पहले राइट किसको दिया जाता है, सबसे पहले एग्जिस्टिंग मेंबर को बोला जाता है कि आप लोगों को ये शेयर्स लेना है। वो लोग अगर ले लेगा और जो उसमें से बचेगा वो जाएगा नया मेंबर के पास, ठीक है। इसके बाद देखिए फर्स्ट एजीएम मतलब क्या हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम मतलब क्या हुआ, एजीएम मतलब क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग। तो यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट एजीएम मस्ट बी हेल्ड विद इन 9 मंथ। तो 9 मंथ के अंदर अंदर फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए, 9 मंथ के अंदर अंदर ये फर्स्ट एजीएम हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू कॉल एजीएम। मतलब एजीएम कौन बुला सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकता है। कौन बुला सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकता है। नेक्स्ट पढ़िए, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कोरम ऑफ एजीएम इज 2। मैंने बताया था कि कोरम मतलब क्या होता है, कोरम मतलब होता है मिनिमम कितना मेंबर मीटिंग में पहुंचना चाहिए, मिनिमम कितना मेंबर मीटिंग में पहुंचना चाहिए। पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर मिनिमम मीटिंग में पहुंचना चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर, प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर मिनिमम, और ये पब्लिक कंपनी में 5 मेंबर, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ईजीएम कैन कॉल्ड बाय द बीओडी। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है, और उसके बाद जो रिक्वेस्ट किया है उसने भी वो भी कॉल कर सकता है, ठीक है। ये देमसेल्फ एंड एनसीएलटी भी कर सकता है। एनसीएलटी मतलब कंपनीज का जो फ्रॉड होता है ना, कंपनीज एक्ट का पूरा कोर्ट को बोला जाता है एनसीएलटी, ठीक है, जिसमें सारा का सारा कंपनीज एक्ट के लिए जो फ्रॉड करते हैं उसको सुनवाई किया जाता है एनसीएलटी में, ठीक है। इसमें इसके बाद देखिए ऑल बिजनेस ट्रांजेक्टेड एट ईजीएम इज नोन एज स्पेशल बिजनेस। तो हर बिजनेस ईजीएम में हर बिजनेस ईजीएम में अगर वो ट्रांजैक्ट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल बिजनेस। क्या बोलते हैं उसको, स्पेशल बिजनेस। द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग विच विल बी हेल्ड विद इन 30 days फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने के बाद पहला बोर्ड मीटिंग 30 days के अंदर होना चाहिए। कितना दिन के अंदर होना चाहिए, 30 days के अंदर होना चाहिए, विद इन 30 days। तो पहला बोर्ड मीटिंग कितना दिन के अंदर होना चाहिए, विद इन 30 days, ठीक है, ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ए मीटिंग ऑफ ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी हेल्ड एटलीस्ट 4 times। तो मीटिंग कितना बार होना चाहिए, मीटिंग यहाँ पे 4 बार होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग यहाँ पे कितना बार होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए। बच्चे कितना बार होना चाहिए, 4 बार होना चाहिए। इसके बाद देखिए, द पार्टिसिपेंट ऑफ द बोर्ड मीटिंग आर द चेयरमैन, द चेयरपर्सन, कंपनी सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर्स। तो बोर्ड मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, बोर्ड मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, बोर्ड मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, चेयरपर्सन पार्टिसिपेट करता है, कंपनी सेक्रेटरी पार्टिसिपेट करता है, और डायरेक्टर पार्टिसिपेट करता है। कौन, चेयरपर्सन, सीएस और डायरेक्टर। कौन, चेयरपर्सन, सीएस और डायरेक्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट पढ़िए, ओपीसी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द कॉलिंग बोर्ड मीटिंग। तो ओपीसी को बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाना पड़ता है क्योंकि 1 मेंबर ही है ना। ओपीसी को बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाना पड़ता है क्योंकि वो 1 मेंबर ही है, ओके। इसके बाद देखिए, रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड स्पेशल नोटिस नीड 7 days। तो अगर स्पेशल नोटिस कर रहे हैं, अगर स्पेशल नोटिस दे रहे हैं तो आप लोगों को 7 दिन देना पड़ेगा, 7 दिन देना पड़ेगा, 7 days मिनिमम देना पड़ेगा, ठीक है। ये सब नोट्स आप लोगों को लेने के लिए जस्ट ये टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है। इंस्टाग्राम में मुझको फॉलो करना है ताकि आप लोग डाउट्स पूछ सके, ठीक है। डाउट्स एड्रेस हम इंस्टाग्राम में करेंगे। इसमें देखिए, केएमपी मतलब क्या हो गया, की मैनेजरियल पर्सन। क्या हो गया, की मैनेजरियल, लिख लीजिए साइड में कहीं पे लिख लीजिए, केएमपी मतलब की मैनेजरियल पर्सनल। केएमपी मतलब क्या हो गया, की मैनेजरियल पर्सनल मे बी द डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी विद द परमिशन ऑफ बीओडी। किसका परमिशन लेना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का परमिशन लेना पड़ेगा। किसका परमिशन लेना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, ठीक है। इसके बाद देखिए, सेक्शन 43 प्रोवाइड्स फॉर काइंड ऑफ शेयर्स। काइंड ऑफ शेयर्स किस सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 43 में दिया हुआ है। काइंड ऑफ शेयर किस सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 43 में दिया हुआ है। द सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट्स इशू ऑफ डिवेंचर्स कैरिंग वोटिंग राइट। तो सेक्शन 71 यहाँ पे इश्यू ऑफ डिवेंचर करने से मना करता है जो कि वोटिंग राइट दिया हुआ है, जिस डिवेंचर को वोटिंग राइट दिया हुआ है, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को इस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके
हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को एडजस्ट कर दिए, इस तरह से नहीं होता है। ओके, उसके बाद देखिए फॉर्म्स SH9, जो भी यहां तक पहुंच गए, जो भी यहां तक पहुंच गए बेटा, तुम बहुत ज्यादा आगे जाओगे, बहुत ज्यादा तुम आगे जाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और ये PDF चाहिए टेलीग्राम में जाओ, टेलीग्राम से ले लो, ठीक है। चलिए, फॉर्म SH9 प्रोवाइड्स फॉर रिटर्न ऑफ बाईबैक। SH9 अगर आप लोग ये फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों को रिटर्न ऑफ बाईबैक करने का मौका मिलता है, ठीक है, रिटर्न ऑफ बाईबैक करने का मौका मिलता है। नेक्स्ट पढ़िए, एकदम मैराथन रिवीजन हो रहा है, एकदम मैराथन वाला रिवीजन हो रहा है, ताबड़तोड़ रिवीजन। यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट SH7 इन 30 डेज। अगर आप लोग अपना प्रेफरेंस शेयर का पैसा रिडीम करवाना चाहते हैं, प्रेफरेंस शेयर का पैसा रिडीम करवाना चाहते हैं, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, SH7 फॉर्म भर के देना पड़ेगा ROC को 30 डेज के अंदर अंदर। 30 डेज के अंदर अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मतलब SH7 में फॉर्म भर के देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे देखिए, इसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस द टर्म शेयर। शेयर किसमें डिफाइन किया हुआ, सेक्शन 2 क्लॉज 84, सेक्शन 2 क्लॉज 84 में। ओके, नेक्स्ट पढ़िए, एक सब्सिडरी कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज आल्सो ट्रीटेड एज द गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर एक गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी है, चाहे वो प्राइवेट है पब्लिक का कोई फर्क नहीं पड़ता, एक गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी है, वो गवर्नमेंट कंपनी ही ट्रीट किया जाएगा, एक गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी को गवर्नमेंट कंपनी ही ट्रीट किया जाएगा। आप लोग अगर कंपनी लॉ का रिवीजन नहीं देखे हैं, लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज बिल्कुल देख लीजिए उसको। ए कंपनी शैल नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट एक्सेप्ट स्वीट इक्विटी शेयर्स। तो कंपनी को यहाँ पे डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट स्वीट इक्विटी शेयर। सेकंड हैंड शेयर को डिस्काउंट में यहाँ पे इशू कर लेते हैं कंपनी, लेकिन नॉर्मली कंपनी डिस्काउंट में इशू नहीं करते हैं, ठीक है। नो कंपनी शैल इशू एनी डिबेंचर्स कैरिंग एनी वोटिंग राइट। वोटिंग राइट अगर डिबेंचर्स में दिया हुआ है तो वो कंपनी नहीं करता, वो इशू कंपनी नहीं करता, ठीक है। डिवेंचर्स को कभी भी वोटिंग राइट नहीं मिलता, डिवेंचर्स आप लोग ले रहे हैं तो वोटिंग राइट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल इज नोन एज द रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या क्या बोला जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल बोला जाता है। द कैपिटल विच इज part of uncalled capital of the company and can be called only in the event of winding up is known as the reserved capital। तो रिजर्व्ड कैपिटल किसको बोलते हैं, अगर जो भी कैपिटल है जिसको अभी तक अनकॉल्ड किया कर दिया गया है, जो एक सरप्लस है कंपनी के लिए, जो सिर्फ वाइंडिंग अप की सिचुएशन में दिया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। 82 पर ये कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 हैज बीन मेड कॉमन सेल ऑप्शनल। तो 2015 में एक चेंज आया था कि कॉमन सेल ऑप्शनल हो गया, कॉमन सेल अब कंपलसरी नहीं है, कॉमन सेल यूज करना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल हो गया है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 6 सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल एट लीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है कि हम एक कंपनी में 20% या 20% से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, 20% या 20% से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन 50% से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं तो वो सब्सिडरी कंपनी बन जाएगा, लेकिन 20% से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं तो वो बन जाएगा क्या, वो बन जाएगा एसोसिएट कंपनी, उसको बोला जाता है एसोसिएट कंपनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ओपीसी इज डिस्क्राइब्ड, ओपीसी किस सेक्शन में डिस्क्राइब्ड है, अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज 3 एस प्राइवेट कंपनी, ठीक है। इस सेक्शन में प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट कंपनी बोला जाता है, प्राइवेट कंपनी ट्रीट किया जाता है ओपीसी को, ठीक है, अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 1 क्लॉज 3, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रोविजन फॉर प्रॉक्सी इज गिवन इन द सेक्शन 105 इन द कंपनीज एक्ट। प्रॉक्सी का सेक्शन किस में दिया हुआ है, 105 में दिया हुआ है, 105 में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ए स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। जब 3/4 यानी कि 75% ऑफ मेंबर्स जब यहाँ पे हाँ बोल देते हैं ना, तब उसको बोला जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या, मीटिंग में अगर 75% से ज्यादा मेंबर हाँ बोल दिए कि हाँ हम सहमत है, फेवर में बोल दिए 75%, तो उसको बोला जाता है स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। इसके बाद देखिए, इन सेक्शन 4/2 इन सेक्शन 4 क्लॉज 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 नेम क्लॉज MOA इज गिवन। तो ऑफ कोर्स सेक्शन 4 क्लॉज 2 में नेम क्लॉज के बारे में बात किया गया है, नेम क्लॉज के बारे में बात किया गया है कि कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, क्या क्या रूल्स है नाम रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रा वायर्स मींस बियॉन्ड पावर, अल्ट्रा वायर्स मींस बियॉन्ड पावर। इसके बाद देखिए, द कंटेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑल कंप्राइज ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन। तो प्रोस्पेक्टस का कंटेंट्स क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहना चाहिए और स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाओ, टेलीग्राम चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और ये नोट्स ले लो।
वो टेलीग्राम चैनल पर जाके, तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, द कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंट डायरेक्टर। तो रेसिडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट कंपनी लॉ 2013 में आया गया था, ठीक है। तो कंपनी लॉ 2013 में रेसिडेंट डायरेक्टर का कंसेप्ट यहाँ पे लाया गया था। उसके बाद देखो, ए डायरेक्टर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द कंपनी। तो क्या क्या कर सकता है कंपनी, एक डायरेक्टर को रिमूव भी कर सकता है, कंपनी अपनी सहमति में एक डायरेक्टर को रिमूव भी कर सकता है। क्वालिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर इज गिवन इन द शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में दिया हुआ है कि किस तरह से डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, किस तरह से डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, शेड्यूल 5 में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द बोवेन एलजे डायरेक्टर, अकॉर्डिंग टू द बोवेन एलजे डायरेक्टर आर डिस्क्राइब्ड एज एजेंट। तो एलजे डायरेक्टर्स, ये बोवेन एलजे क्या क्या बोला है, बोवेन एलजे बोला है कि डायरेक्टर को एजेंट बोला जाता है, डायरेक्टर को एजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एजेंट। द ई वोटिंग रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन वन डे। तो वन डे से लेस नहीं होना चाहिए ई वोटिंग। जैसे आजकल क्या होता है, आजकल हम लोग फिजिकली नहीं जाना पड़ता है, आजकल हम लोग डिजिटली वोटिंग करते हैं, आजकल हम लोग डिजिटली वोटिंग करते हैं। तो ये जो डिजिटली वोटिंग करने का जो पोर्टल खोलेगा कंपनी लोग, तो कंपनी लोग का तो ये पोर्टल कम से कम 3 दिन के लिए, तीन मतलब कि कम से कम वो 3 दिन के लिए खोल सकता है, नॉट मोर देन 3 days और नॉट लेस देन 1 day। मतलब 2 दिन 3 दिन के लिए खोल देता है, लेकिन 3 दिन के बाद यहाँ पे नहीं चलेगा ये सब सारा पोर्टल, ठीक है। उसके बाद देखिए, लिमिटेड कंपनी कैन बी क्लासिफाइड इनटू कंपनी बाय शेयर्स एंड गारंटी। तो लिमिटेड कंपनी क्लासिफाइड इनटू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी, ठीक है। इसके बाद देखिए उसके बाद लिखा हुआ है, एक गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट द एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कंपनी कभी भी गवर्नमेंट का एजेंट नहीं होता है, गवर्नमेंट का एजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंजॉयज प्रिविलेजेस ओवर पब्लिक विद इन कंपनीज एक्ट, प्रिविलेजेस ओवर पब्लिक विद इन कंपनीज एक्ट। उसके बाद the property of the company is not the property of the individuals। तो property of the company belongs to the property of the company itself। मतलब कंपनी का प्रॉपर्टी हमेशा कंपनी का प्रॉपर्टी रहता है, दूसरों का इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी नहीं माना जाता है, ओके। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट वाज कंफर्म्ड इन द केस ऑफ जोन्स वर्सेस लिपमैन। तो जोन्स वर्सेस लिपमैन में प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड के बारे में यहाँ पे चर्चा कर दिया गया था। उसके बाद देखिए लास्ट, फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। मतलब जो कंपनी आउटसाइड इंडिया बना हुआ है और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है और कोई भी अदर एक्टिविटीज से हम लोग का इंडिया में वो बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, तब उसको बोला जाएगा फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग ये सारे के सारे 100 क्वेश्चंस पूरा कर लिए, मैराथन कर लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों 50 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट कर दो। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में तुमको मिल जाएगा, ये टेलीग्राम लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और मेन बात है कि हम लोग सेमेस्टर 1 का कोर्स बहुत ही किफायती वे में हम लोग लॉन्च कर दिए हैं। अगर तुम लोग को चाहिए तो प्लीज डीएम करो व्हाट्सएप में, ठीक है। सारा का सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ देखो, ठीक है। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 तभी आएगा जब 50 लाइक्स आ जाएंगे। इसमें 50 लाइक्स हम लोग को चाहिए, 50 लाइक्स हमारा टारगेट है, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।